वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा था। क्या पढ़ा था हम लोग पढ़ा था रेस्ट एंड मोशन के बारे में, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था, स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। ओके बच्चों, चलिए आज की क्लास में हम वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। राइट, चलिए ओके। तो ये बोर्ड पे आपके क्वेश्चन है, पार्टिकल मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर as shown in figure, find the magnitude of distance and displacement of the particle when it moves from what? A to B, A to C, A to D, है ना, and A to A। ओके बच्चों, चलिए कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हम लेते हैं पहला, क्या कर रहा है ये, व्हाट इज सेज A to B, डिस्टेंस निकालना है हमारा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी, यानी ये आर्क जो है यही ना मूव है, एक्चुअल पाथ लेंथ तो यही हुआ हमारा, है ना। तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 2 पाई आर बाई, यानी 1/4 है, मीन्स पाई आर बाई 2। वही हमारा डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ए बी। तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री एंगल है, आर प्लस आर कितना हो जाएगा, √2r, ये वाला जस्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, राइट। यानी रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर √2r² विच इज इक्वल टू व्हाट, √2r। ओके बच्चों, समझ में आई बात। दूसरा, सेकंड, ए टू सी, ये वाला पार्ट जस्ट हाफ हो गया हमारा सर्कल का, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ए सी, है ना, और विच इज इक्वल टू व्हाट, पाई आर के हाफ ऑफ द सर्किल बच्चों। वही डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो जाएगा, ए सी शॉर्टेस्ट लेंथ यानी आर प्लस आर, कितना हो गया बच्चों, डिस्प्लेसमेंट हमारा 2r हो गया, है ना। और थर्ड हमारा क्या है, ए टू डी, डिस्टेंस ए डी, डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, आर्क ए डी। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये पाई आर बाई 2 पाई आर बाई 2 पाई आर बाई 2 कितना हो जाएगा, 3 पाई आर बाई 2, 3 पाई आर बाई 2। और वही हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ये एडी के बराबर होगा, इनिशियल टू फाइनल। और ये निकाल चुके हैं कितना, आर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर, यानी क्या होगा, √2r। ओके बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए इसको। ओके, आइए इसको थोड़ा क्लियर कर दें। नेक्स्ट है हमारा ए टू ए, लास्ट हमारा क्या है, ए टू ए, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू, यानी ये पूरा एक सर्कल बन जाएगा, है ना, ये पूरा जो घूम के आएगा, तो यानी कितना हो जाएगा हमारा, 2 पाई आर। वही डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं होगा, जहां से चला था वहीं पहुंच गया, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा, 0 बच्चों, राइट। इसी चीज को हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। चलिए नोट कर लीजिए। अब इसी में एक क्वेश्चन अगर दे दे, है ना, कहीं से कहीं तक का पूछा जा सकता है बच्चों, है ना। इफ टाइम ट्रेवल बाय पार्टिकल, टाइम ट्रेवल बाय पार्टिकल from A to B is 2 seconds. Find the what? Speed and velocity of the particle. Find the speed and
वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा? तो अब देखिए स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। स्पीड इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम बच्चों। डिस्टेंस हमारा कितना है, यानी ए टू सी कितना हो जाएगा हमारा पाई आर, और टाइम कितना है हमारा 2 सेकेंड, पाई आर बाई 2 मीटर पर सेकेंड। ओके बच्चों, यही अगर आपसे वेलोसिटी पूछा गया तो वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो गया, आर प्लस आर निकाल चुके हम लोग। डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है 2r, और टाइम कितना हमारा 2, यानी r मीटर पर सेकेंड। सो सिंपल है ना, नोट कर लीजिए। टाइम ट्रेवल बाय द पार्टिकल फ्रॉम ए टू सी, फ्रॉम ए टू ए इज 4 सेकेंड। फाइंड द स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। क्या हो जाएगा बताइए, ये टोटल ए से ए तक जब पहुंचेगा, है ना, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2πr, और टाइम कितना है हमारा 2 सेकेंड। ओके बच्चों, ये कितना हो जाएगा पाई आर मीटर पर सेकेंड, राइट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया हमारा 0, टाइम कुछ भी होगा, जब डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हमारा 0 बच्चों। ओके चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, होप यू नोटेड। इसको मिटा देते हैं। ओके, अब हम ले रहे हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के बारे में। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ओके, देखिए एक बॉडी है हमारा या कोई पार्टिकल है, ये ए है, ये बी है, और ये क्या है हमारा सी है बच्चों, राइट। और ये ए से बी पे पहुंचता है ना, और ये x1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कितने टाइम में, t1 टाइम में, और बी से सी पे पहुंचता है, x2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कितने टाइम में, t2 टाइम में। ओके बच्चों, तो ये कहा जाता है क्या कि जो एवरेज स्पीड को जो हम डिफाइन करते हैं वो क्या करते हैं, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी पर यूनिट ऑफ टोटल टाइम, है ना। यानी टोटल टाइम कितना हो गया t1 प्लस t2, और टोटल डिस्टेंस क्या हो गया हमारा x1 प्लस x2, है ना। तो टोटल टाइम t1 प्लस t2 और टोटल डिस्टेंस x1 प्लस x2 बच्चों। तो ये कह सकता है कि यूनिट टाइम में जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वही क्या कहलाएगा, हमारा एवरेज स्पीड कहलाएगा। क्योंकि आमतौर पे जब आप मूव करते हैं, ये आम जिंदगी की बात है, जब आप चलते हैं, है ना, तो पता चला कभी आप यानी ½ किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है बच्चों, कभी 10 मिनट में तय करते हैं, और कभी आप ½ किलोमीटर डिस्टेंस जो है, नेक्स्ट ½ किलोमीटर डिस्टेंस जो है ना, वो 20 मिनट में तय करते हैं। लेकिन जब एवरेज निकाला जाएगा तो क्या होगा हमारा, एक दोनों का सम निकल करके आएगा, है ना बच्चों। तो उतना ही डिस्टेंस को कभी आपका टाइम ज्यादा लगता है और सेम डिस्टेंस में कभी टाइम आपका कम लगता है। लेकिन जब टोटल डिस्टेंस, टोटल जब एवरेज निकालेंगे स्पीड, तो क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारा क्या निकल के आता है, एवरेज स्पीड बच्चों, राइट। तो एवरेज स्पीड क्या होता है हमारा, द टोटल डिस्टेंस, द टोटल डिस्टेंस traveled by the body
by the body per unit of total time, पर यूनिट ऑफ टोटल टाइम। यहाँ पे टोटल टाइम कितना लगा है t1 प्लस t2, और टोटल डिस्टेंस क्या है हमारा x1 प्लस x2, यानी t1 प्लस t2 ये टोटल टाइम है। इसमें हमारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कितना किया है x1 प्लस x2, तो यूनिट टाइम में कितना हो जाएगा हमारा x1 प्लस x2 बाई व्हाट t1 प्लस t2, और यही हमारा क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड व्हाट एवरेज स्पीड। ओके बच्चों, दिस इज कॉल्ड व्हाट एवरेज स्पीड। यानी आप ये कह सकते हैं कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यानी x1 प्लस x2 बाई t1 प्लस t2, ये चीज आया हमारा। और इसका भी यूनिट क्या होता है हमारा मीटर पर सेकंड बच्चों, यानी इसका यूनिट क्या होगा हमारा यूनिट मीटर पर सेकंड, और डायमेंशन क्या होगा हमारा डायमेंशन ये हो जाएगा m0 L1 t-1, और ये क्या है हमारा स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। ओके बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नोट कर लीजिए इसको। ओके राइट, अब हम ले रहे हैं क्या एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड हम ले लिए, अब हम क्या ले रहे हैं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तो डिस्टेंस के बाद में सर डिस्टेंस की जगह पे क्या हो जाएगा बच्चों डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। एट द प्लेस ऑफ डिस्टेंस यू विल राइट व्हाट डिस्प्लेसमेंट, द टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, या द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, इसको और शॉर्ट कर दीजिए सेंटेंस को, द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट ऑफ व्हाट टोटल टाइम, राइट। यानी ये क्या हो जाएगा हमारा दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए d1 है, दिस इज व्हाट दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए क्या हमारा d2 है ना। तो t1 प्लस t2 टाइम में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कितना हो रहा है हमारा d1 प्लस d2, तो यूनिट टाइम में कितना हो जाएगा बच्चों d1 प्लस d2 बाई t1 प्लस t2, और यही क्या कहलाएगा हमारा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। ओके, और एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल का फॉर्मूला आ गया क्या हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके सामने आ गया, टोटल व्हाट डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम बच्चों, यानी ये हो जाएगा हमारा क्या d1 प्लस d2, यूनिट क्या हो गया मीटर पर सेकंड सेम, डायमेंशन भी सेम, और ये क्या हो जाएगा हमारा स्केलर नहीं होकर के क्या होगा हमारा ये वेक्टर क्वांटिटी। ओके बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नोट कर लीजिए। ओके, होप यू हैव नोटेड। चलिए इसको मिटा देते हैं, एक क्वेश्चन ले रहे हैं। ओके बच्चों, तो पाथ सेम है, सेम पाथ पे जाना है, सेम पाथ पे लौट करके आना है, तो स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होगा हमारा सेम होगा, राइट। यानी कह रहा है कि सेम पाथ से ही लौट करके आना है, ये ए है, ये ए है और ये बी है। मान लीजिए इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारा बच्चों x है, और इधर से जब जा रहा है तो इसकी स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, और जब लौट करके आ रहा है तब इसकी वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड।
ओके बच्चों, तो टाइम मान लीजिए यहां से यहां तक जाने में जो हमारा क्या क्या होता है, हमारा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या होता है हमारा, दिमाग में ये होना चाहिए, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। बच्चों अब ये बताइए टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, यानी ये एक्स डिस्टेंस गया और एक्स डिस्टेंस लौट करके आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, एक्स प्लस एक्स, और टोटल टाइम है ना, मान लीजिए यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, T1, लेकिन जो कि मालूम नहीं है, और यहाँ पे हमारा T2 जो कि मालूम नहीं है, तो x प्लस एक्स क्या हो जाएगा हमारा, T1 प्लस T2 जो कि हमको मालूम नहीं है बच्चों, राइट। तो T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, देखिए डिस्टेंस अपॉन व्हाट, वेलोसिटी या स्पीड है ना, जो कि देखिए यानी v इज इक्वल टू एक्स बाई टी, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बाई वी के बच्चों, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, x बाई, और स्पीड कितना है हमारा 10 है, राइट। और यहाँ पे T2 हमारा कितना हो जाएगा, डिस्टेंस x है और स्पीड क्या है हमारा 20 है बच्चों, यानी x बाई 20। अब इन दोनों की वैल्यू को हम पुट कर देंगे, क्या निकल जाएगा हमारा, एवरेज स्पीड निकल जाएगा, यानी T1 के प्लेस पे क्या आ जाएगा, x बाई 10, T2 के प्लेस पे क्या आ जाएगा, x बाई 20, यानी इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x बाई, ये हो गया हमारा 20, और ये हो गया 2x प्लस x, इसको मिटा देते हैं थोड़ा, है ना, या यहीं पे कर देते हैं, 2x बाई 3x बाई 20, यानी 2x इंटू 20 बाई 3x, x से x कैंसिल, क्या हो जाएगा 40 बाई 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो सिंपल बच्चों, है ना। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें, यानी एवरेज वेलोसिटी, तो क्या होता है हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, और टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आप जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया हमारा जीरो, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, कह रहे एक पार्टिकल ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट पाथ, इट कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v, द रिमेनिंग part of distance covered with speed v1 for the half time and with speed v2 for other half time. Find the average speed of particle for entire motion. Okay बच्चों, अब देखिए ये क्या बोल रहा है, ये मान लीजिए कि ये a है ना, कह रहा है कि इट कवर्स हाफ द डिस्टेंस विथ स्पीड v। चलिए ये हाफ ऑफ द डिस्टेंस हम ले रहे हैं विथ स्पीड v। सपोज ये डिस्टेंस हमारा कितना है, x है ना बच्चों, ये डिस्टेंस हमारा क्या है, x है। ये x जो डिस्टेंस है ये ट्रेवल कर रहा है हमारा v से, है ना, x डिस्टेंस को हमारा ट्रेवल कर रहा है क्या, v से, और बाकी जो x डिस्टेंस है ना, बाकी के x डिस्टेंस को जो है वो ट्रेवल दो तरह से कर रहा है। एक तो कह रहा है क्या कि इसमें से कुछ पार्ट जो है आधे समय तक के ये v1 स्पीड से ट्रेवल किया, कितना, v1 से, ये जो ट्रेवल किया v1 स्पीड से, और कुछ पार्ट इसका जो है वो ट्रेवल किया हमारा, कह रहा है क्या, v2 स्पीड से, राइट। और ये जो टाइम, मान लीजिए ये टाइम हमारा क्या है, t1 है, तो कह रहा है कि ये हाफ टाइम और हाफ टाइम, है ना,
यानी ये जितना टाइम ये ट्रेवल किया v1 से, उतना ही टाइम v2 स्पीड से हमारा ट्रेवल करता है, राइट। तो मान लीजिए कि ये हमारा t2 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, यहां से यहां तक t2, तो यहां से यहां तक भी क्या हो गया हमारा, ये टाइम t2 ही, यानी ये जो टोटल टाइम होगा ये क्या हो जाएगा हमारा, ट्वाइस ऑफ t2। टोटल टाइम क्या होगा हमारा, ट्वाइस ऑफ t2। तो सबसे पहले जो है हमको क्या निकालना है, हमको डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या है वो मालूम हो जाए, है ना। जब टोटल डिस्टेंस हमारा मालूम हो जाएगा, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, आराम से टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम कर देंगे। यानी ये x1 और ये है x2। सबसे पहले ये x डिस्टेंस तो ट्रेवल किया है हमारा t1 टाइम में, ओके बच्चों। तो आप बताइए, टाइम तो निकल जाएगा, v स्पीड है, तो t1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बाई v। ये टाइम t1 निकल गया हमारा, है ना। अब देखिए t2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t2 इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, x1 बाई वट, v1 के, x1 बाई v1, है ना। और t2 फिर है हमारा ये, t2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, x2 बाई वट, x2 बाई v2 के। अब देखिए x1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा बच्चों, x1 इज इक्वल टू v1 इंटू t2, और x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v2 इंटू t2। और ये दोनों मिल करके x1 प्लस x2, और दोनों को हम मिला देंगे तो ये क्या होगा, x के बराबर होगा, x इज इक्वल टू व्हाट, x1 प्लस x2 के, ओके बच्चों। यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1 t2 प्लस v2 t2 के, राइट बच्चों। तो नाउ दिस इंप्लाइज द x इज इक्वल टू, आप ये लिख सकते हैं v1 प्लस v2 इंटू t2, ओके बच्चों। और t2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t2 इज इक्वल टू x बाई v1 प्लस v2। सो सिंपल बच्चों, है ना। तो अब आपके पास क्या है, टोटल टाइम है और टोटल डिस्टेंस मालूम है बच्चों, निकल जाएगा। चलिए पहले नोट कर लीजिए इसको, ओके। तो एवरेज स्पीड, इसको मिटा देते हैं। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब देखिए, अब क्या हो जाएगा हमारा, ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, x प्लस x, और टोटल टाइम क्या हो गया, t1 प्लस t2 प्लस t2, यानी t1 प्लस t2 प्लस t2, ओके बच्चों। यानी 2x डिवाइडेड बाई x बाई v प्लस, अब ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ t1, ट्वाइस ऑफ t1 का मतलब 2x बाई v1 प्लस v2, ओके बच्चों। अब इधर वाले पार्ट को जरा हम रब कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, अब कैलकुलेशन है हमारा। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब देखिए x कॉमन आकर के कैंसिल हो जाएगा, यानी 2x बाई x हम कॉमन ले लेंगे, और ये क्या हो जाएगा, v इंटू v1 प्लस v2। अब देखिए ये v से v खत्म, ये कितना हो जाएगा, v1 प्लस v2, और ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ v के। अब x से x खत्म, ओके बच्चों। अब ये ऊपर भेज दीजिए इसको,
ये हो जाएगा क्या, 2v v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 प्लस ट्वाइस ऑफ v। सो सिंपल, होप यू अंडरस्टैंड, नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, तो हमने आज एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट्स को लिया और उसमें से कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने देखा, राइट। तो बच्चों मजा आ रहा है। चलिए अब मैं फिर से आपको ये बता दूं कि जो बच्चे हमारे चैनल को अभी तक वॉच नहीं कर रहे हैं और जो पहले से वॉच कर रहे हैं, तो जो पहले से वॉच कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि इस चैनल के बारे में बताएं। जिस तरह से आपको फायदा पहुंच रहा है वो दूसरे को भी फायदा पहुंचे। तो इसलिए आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और उनको बोलें कि इस चैनल को वॉच करें, और उनको अच्छे से समझ में आएगा। और जब ऑब्वियसली जब समझ में आएगा, है ना, तो फिर वो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे। इस तरह से हम सब मिल करके फिजिक्स को काफी आसान बनाएंगे बच्चों, राइट। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे फिजिक्स और आसान से आसान होता जाएगा, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, है ना। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम बच्चों जहां से आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए ओके बाय।